आखिरकार समाजवादी पार्टी ने शनिवार की शाम कई लोकसभा सीट के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही समाजवादी पार्टी ने सुल्तानपुर सीट से भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। पार्टी ने निषाद वोट बैंक पर निशाना साधने के लिए अंबेडकर नगर निवासी भीम निषाद को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। भीम निषाद की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद से ही उनकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि वो मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले हैं। 14 साल से पार्टी में सक्रिय हैं भीम निषाद। भीम निषाद पड़ोसी जिले अंबेडकर नगर के रफीगंज के रहने वाले हैं। पेशे से वो बिल्डर हैं। अपने पिता और 7 भाइयों की मदद से वो लखनऊ और अन्य कई शहरों में रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं। फिलहाल वो अंबेडकर नगर में ही रहते हैं। भीम निषाद गोरखपुर में अपने समाज के बीच खासे सक्रिय रहे हैं और नवंबर 2023 में सपा प्रमुख से मुलाकात के बाद से ही वो लगातार सुल्तानपुर में सक्रिय थे। भीम निषाद जलालपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। उन्होंने एमए तक की शिक्षा ग्रहण की है। बताया जा रहा है कि 14 साल से वो पार्टी में सक्रिय हैं और वर्तमान में पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। सपा के लिए कितने फायदेमंद होंगे भीम? इस बार ये सीट इंडिया गठबंधन में होने के कारण सपा के खाते में है। पिछली बार बसपा से गठबंधन होने के चलते ये उसे मिली थी। बसपा ने चंद्रभद्र सिंह सोनू को चुनाव लड़वाया था, जो कड़े मुकाबले में बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी से हार गए थे। निषाद वोटरों में पैठ बनाने के लिए खेला गया दांव। जानकार कहते हैं कि सपा मुखिया ने सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और अयोध्या के निषाद वोटरों में पैठ बनाने के लिए ऐसा किया है। हालांकि उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी कार्यकर्ताओं को सहेजने की होगी। माना जा रहा है कि अंबेडकर नगर और अयोध्या में निषाद वोटों को साधने के लिए सपा हाईकमान की ओर से यह दांव चला गया है। सुल्तानपुर सीट पर बीजेपी का रहा है दबदबा। सुल्तानपुर सीट से बीजेपी ने अपनी मौजूदा सांसद मेनका गांधी का टिकट होल्ड पर कर दिया है। इस सीट से पिछले कई चुनाव में बीजेपी जीत हासिल कर रही है। इस सीट से 2014 के चुनाव में वरुण गांधी सांसद चुने गए थे, जबकि 2019 में उनकी मां पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी चुनी गई थी। इस बार मां बेटे की टिकट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस बीच खबर है कि मेनका गांधी की यहां के बजाय पीलीभीत से एक बार फिर पार्टी मौका देना चाहती है। खबर ये भी है कि यहां से कुर्मी बिरादरी का उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सुल्तानपुर में मौजूद 5 में से 4 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। जहां सपा ने इस सीट को लेकर जाति का दांव खेला है, वहीं बीजेपी भी उसी ताक में नजर आ रही है। अब देखना है बसपा यहां से किसे टिकट देती है। अब जातियों को साधने को लेकर चला गया यह दांव कितना सटीक बैठता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो साफ है, इस बार सुल्तानपुर की जंग काफी दिलचस्प होने वाली है।